ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हुकूमत दो नंबरियां करती रहती है और कभी सीधा जवाब नहीं देती। लेकिन अब पिछले कोई एक हफ्ते से उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि ट्विटर, जो कि एक्स के नाम से अब जाना जाता है, उसको हमने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे तब से हमने इसको बैन किया हुआ है। लेकिन उसके बीच में इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बयान आते रहे कि नहीं नहीं, ये बैन नहीं किया, ये तो सही चल रहा है, मैंने भी देखा है सही चल रहा है। लोगों ने कहा भाई आप वीपीएन लगा के देख रहे हैं। तो बहरहाल अब इन्होंने इस बात का इकरार करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने टिकटॉक को कहा है कि भाई या तो तुम अपने जो चाइनीज इंटरेस्ट है उनसे नाता तोड़ लो और किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को टिकटॉक बेच दो, वरना हम आपको अमेरिका में बैन करने लगे हैं। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं, मुझे नाम भूल गया उनका, ख्वाजा आसिफ ने मेरा ख्याल कहा, एनीवे मैं देख रहा था, मैं भूल गया आप किसने किसने कहा। उन्होंने कहा देखें जी, जिस तरह अमेरिका टिकटॉक को बैन कर सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो उस तरह हम भी ट्विटर को बैन कर सकते हैं। ये ऐसी फॉल्स इक्विवेलेंस है कि दो चीजों को इन्होंने गड़बड़ कर दिया। एक ये कि भाई हर मुल्क जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में चीजों उसके पीछे, नेशनल इंटरेस्ट के पीछे कुछ असूल होते हैं। फॉर एग्जांपल टिकटॉक की जो जनरेशन है वेस्ट में, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इसको बैन कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली चाइनीज और रशियन प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया जाता है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके दिमाग वाकई पागल कर दिए, अंधाधुंध प्रोपेगेंडा, कोई उसके ऊपर डिबेट नहीं होती। यूट्यूब के ऊपर चले आप फिर भी देख सकते हैं कि लोगों की डिफरेंट व्यूज होते हैं, उनकी डिबेट्स होती हैं। यू कैन मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन योर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन टिकटॉक में 30 सेकंड की 60 सेकंड की क्लिप होता है। आपको याद होगा, आपसे कुछ मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले उसामा बिन लादेन का लेटर वायरल हुआ था। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पागल हो गए। उन्होंने कहा देखो हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन तो हीरो है। यानी आप इमेजिन करें कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा आपके मुल्क के अंदर चलाया जाए जिसमें इंडिया के लोग ये कहने लग जाए कि हाफिज सईद हमारा हीरो है, देखें जी वो बात तो सही कर रहा था। इतना आप अपनी यंग जनरेशन को पागल कर दें। तो यही वजह है कि इंडिया ने टिकटॉक को बहुत पहले बैन कर दिया। अब एक्स को उसके साथ कंपेयर करना, नो, वो सही नहीं है, क्योंकि एक्स के ऊपर दोनों तरफ के लोगों की बातें की जाती हैं। टिकटॉक के ऊपर जिस तरह की बातें और बॉट्स को आम किया जाता है अमेरिकन ऑडियंस में, ऑस्ट्रेलियन और वेस्टर्न ऑडियंस में इन जनरल, कंस्पिरेसी थ्योरीज को इस तरह फैलाया जाता है। एक्स के ऊपर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, लेकिन एक्स के ऊपर जो फ्री स्पीच का लेवल है वो बहुत ही ऊपर चला गया हाल, वो टू मच इवन फॉर माय लाइकिंग, कि एलेक्स जोन्स वगैरह को, एंड्रू टेट जैसे लोगों को इस तरह की जो 2 नंबर कंस्पिरेसी थ्योरियां हैं वो फैलाने का उनको मौका मिलता है, जिसकी वजह से उससे भी बड़ा डैमेज होता है। लेकिन ये वो बिटर पिल है जो आपको स्वॉलो करनी पड़ती है, कि आप कहते हैं यार क्योंकि अगर हम ये ले लेंगे, इनसे छीन लेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बुरा होगा। लेकिन टिकटॉक का वो कंपैरिजन नहीं, जो अमेरिका के या वेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं फ्री स्पीच के, वो डिफरेंट है एज अपोज टू पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कह देना कि भाई हमने ट्विटर को बैन कर दिया, ट्विटर में जो पाकिस्तान के ऊपर जो बात होती है वो बहुत सारी बातें सच्ची होती है, वो झूठी नहीं होती। किस तरह के इलेक्शन हुए सबको पता, जो हमारे कुछ ताकतवर हल्के हैं वो अपनी ताकत को किस तरह नाजायज इस्तेमाल करते हैं सबको पता। अब उसके ऊपर बात करने का अगर मौका मिलता है तो ट्विटर पे मिलता है। तो अच्छा, मजे की बात है, टिकटॉक में भी प्रोपेगेंडा होता है जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके खिलाफ। लेकिन टिकटॉक है किसका? जिस तरह ये अब एक्स को आंखें दिखा रहे हैं उस तरह के टिकटॉक को तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टिकटॉक जो है वो तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक टूल है और इंडिया ने बड़ा अच्छा किया उसको फुड़का दिया। हालांकि इंडिया भी डिमांड करता है कि एक्स के ऊपर कि भाई ये चीजें आप करें। अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने धमकी दी है कि हम एक्स को बैन कर देंगे, क्योंकि वहां पे एक्स के अंदर जो जो स्पीच है वो बड़ी न्यूट्रल है, दोनों तरफ के लोग चौके छिक्के मारते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो लेफ्टिस्ट हुकूमतें हैं पूरी दुनिया में, और अमेरिका को भी एक्स से प्रॉब्लम है। लेकिन वहां पे एक्स की जो ग्राउंड है वो इसलिए स्ट्रांग है, वो कहता है कि मैं दोनों तरफ के लोगों को बोलने का मौका देता हूँ। टिकटॉक पे ऐसा नहीं होता। टिकटॉक पे फिर अब लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आप देख देंगे जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो क्या चाइना में, रशिया में, नॉर्थ कोरिया में, ईरान में, क्या इन मुल्कों में डेमोक्रेसी है? क्या इन मुल्कों के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आजाद हैं? जाहिर बात है वहां पे जो वो अली बाबा का जो था, किस तरह उसको उठा के चाइना ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। तो वो कंपैरिजन क्या अमेरिका इलॉन मस्क के साथ वो कर सकता? अगर करना भी चाहे तो उसको इतने मुसीबतें उठानी पड़ेंगी कि वो फिर एंड में कहेगा यार कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तो इसलिए इन दो मुल्कों को कंपेयर करना, पाकिस्तान का ये कहना कि जिस तरह अमेरिका ने टिकटॉक बैन कर दिया उस तरह हम एक्स को बैन कर सकते हैं, इस टोटली फॉल्स इक्विवेलेंस। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, असल में प्रॉब्लम ये है कि उनको गुस्सा इस बात का कि जो ये बदमाशी करना चाहते हैं, जिस तरह ये धौंस जमाना चाहते हैं, उस तरह जमाई नहीं जा सकती। हालांकि इंडिया बहुत हद तक इलॉन मस्क के ऊपर प्रेशर डाल जाता है। इलॉन मस्क ने बड़ी दफा, मेरा ख्याल एक दफा तो बड़ी मशहूर हुई थी स्टेटमेंट, हेडलाइंस भी बनी थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह मजबूर करती है ट्विटर को या एक्स को, उस तरह और कोई हुकूमत मजबूर नहीं करती। अगेन, क्योंकि इंडिया है तो एक डेमोक्रेसी, सपोजिटली है तो एक फ्री कंट्री, लेकिन उनके अपने ट्रेडिशन है, वो अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस दिन ध्रुव राठी को बैन कर दिया, आई थिंक, अगेन आई एम नॉट अ फैन ऑफ ध्रुव राठी, वो जो एलकेसी है, क्या नाम एलकेसी उसको बोलते हैं, पता नहीं उसका मतलब मुझे नहीं आज तक समझ आया क्या क्यों कहते हैं। जुबैर जो है, जुबैर, मुझे इनका कंटेंट पसंद नहीं है। आई थिंक दैट दे आर एक्सट्रीम इन देयर ओन व्यूज, दे आर नॉट राइट इन द मिडल, आई डोंट थिंक सो। लेकिन
उनको बैन कर देना, जिस दिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया, देन आई वुड से कि इलॉन मस्क ने हथियार डाल दिया और इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा ओवर रीच कर रही है। दे शुड नॉट डू दैट। लेकिन अब आई थिंक अब इलेक्शन होने लगे हैं, मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके ऊपर ज्यादा से वीडियो भी बल्कि बनाता हूँ कि किस तरह मोदी जी तीसरी दफा भी आ रहे हैं और मोदी जी ने आके इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप अब कैसी होगी, असल टेस्ट अब होगा क्योंकि अब 5 साल है, पॉसिबली हिज लास्ट टर्म, आई डोंट नो हाउ ओल्ड ही इज, और जो चेंजेस वो पहली 2 चीजों में नहीं ला सके अब वो लाएंगे। यूसीसी आएगा नहीं आएगा, या जो बहुत सारे हमारे मुसलमान इंडिया के डरे हुए हैं, क्या उनका डरना सही है गलत है, अब ये जो टर्म है वो डिफाइन करेगी जो हम इंडिया अप टू 2050 की बात करते हैं। यानी उसको बस सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान ने जो एक्स को बैन किया हुआ, क्योंकि इनकी से वगैरह उस तरह नहीं जिस तरह इंडिया की है, इन्होंने यही चीज आगे यूट्यूब पे भी एक्सटेंड करेंगे और ये चीज आगे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्सटेंड करेंगे। लेकिन फेसबुक तो इतना लेटा हुआ इनके आगे, वो तो फेसबुक की बारी नहीं आएगी, फेसबुक इंस्टाग्राम की, लेकिन यूट्यूब के ऊपर बारी आ सकती है। और ये जितने हमारे यूट्यूबर बेचारे स्टार्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया, जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं, वो भी आना बंद हो जाएंगे। और तीसरी बात मैंने ये करनी थी कि अमेरिका तो टिकटॉक के बगैर अमेरिका ही रहेगा, उसके पास अपने सोशल मीडिया जायंट्स हैं और टिकटॉक के ऊपर उनका फेयर स्टांस है। लेकिन पाकिस्तान जब एक्स को बैन करता और उसके बाद यूट्यूब को बैन करता, तो पाकिस्तान की क्या औकात है? पहले आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, पहले आपके मुल्क में अभी एक नई रिपोर्ट आई है कि आपके जो ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेहतर नहीं हुए पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में, और बल्कि बुरे ही होने चाहिए। वो रिपोर्ट थोड़ी जरा आसान थी, फेवरेबल थी पाकिस्तान के लिए कि बुरे नहीं हुए, ज्यादा मजीद बुरे नहीं, उतने ही है जितने पहले बुरे थे, मेरा ख्याल से ज्यादा बुरे हुए। लेकिन ये काम जो है ये अब रुकने वाला नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यह हुकूमत ज्यादा देर चलेगी। पर एनीवे, आई हैवंट बीन कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ बिकॉज़ इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी चीज होती हुई नजर नहीं आ रही। एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।